जयशंकर से पड़ी भयंकर मार से खिसियाया अमेरिका। अब क्या फिर से बिगड़ जाएंगे भारत अमेरिका के संबंध? जिसका डर था वही हुआ। जयशंकर ने कहा, देश के हित से कोई समझौता नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रूस एक बार फिर अमेरिका को पटका। सवाल करने पर नानी याद दिला दी। बोला, कौन होता है अमेरिका हमारे बीच बोलने वाला। लगातार एक के बाद एक भीषण बयानों ने माहौल गर्म कर दिया। तिलमिलाया अमेरिका भारत को काटने दौड़ा। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने समक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ वार्ता में भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, तेल की बढ़ती कीमतों, रूस को तेल बाजार से बाहर करने की हो रही कोशिशों पर अमेरिका को खूब सुनाया और जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों पर अमेरिका के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए और अमेरिका को नंगा कर दिया। विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक में जयशंकर ने भारत से वीजा आवेदनों के बैकलॉग का मुद्दा भी उठाया कि कैसे वीजा लेने के लिए भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि न्यूयॉर्क दौरे के क्रम में भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका और दुनिया के समक्ष किन किन मुद्दों पर अमेरिका को धोया है और क्या अब अमेरिका इस पर क्रोधित होगा, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद तो वो शर्मसार हो चुका है। वीजा आवेदनों के बैकलॉग का मुद्दा। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ अपनी बैठक में भारत से वीजा आवेदनों के बैकलॉग का मुद्दा उठाया और इस पर जमकर लताड़ लगाई। आपको बता दें कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो इस मामले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है और भारत इस पर क्रोधित ना हो, वो इस मुद्दे पर देश को संबोधित करने का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका वीजा नियुक्तियों में 800 दिन की देरी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सकपकाए हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका का पूरा ध्यान इस विषय पर है और जल्द ही इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। दोस्तों, आपने जरूर H-1B के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आइए आपको इसका असली मतलब बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कई कुशल विदेशी लोगों को दिए जाने वाले H-1B और अन्य कार्य वीजा प्राप्त करने वालों में भारतीयों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। भारतीय इस तरह के वीजा ज्यादा लेते हैं। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी लोगों को रखने की परमिशन देता है जिनके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, यानी आपको इसके लिए टैलेंटेड होना होगा। रूस से तेल आयात और बढ़ती कीमतों पर भी भड़के जयशंकर। दोस्तों, विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान तेल की कीमतों का मुद्दा उठाया। केवल जयशंकर जी ने यह मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि अमेरिका को इस पर जमकर घसीटा। इस दौरान उनसे भारत का रूस से तेल इंपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया। जयशंकर जी ने कहा कि तेल की कीमत हमारी कमर तोड़ रही है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत, जिसकी पर कैपिटल इकोनॉमी $2000 है, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल की बढ़ती कीमत से बहुत ज्यादा परेशान है। विकासशील देशों में इस बात को लेकर बहुत गहरी चिंता है, खासकर भारत को, कि उनकी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि आपका तेल तो इतना महंगा है। हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष किसी के हित में नहीं। भारत चाहता है कि युद्ध के आगे बढ़ने से अच्छा बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से समस्याओं का हल निकाला जाए, लेकिन ये तेल के दाम तो आपको कम करने ही होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भयंकर ऊर्जा संकट के बीच रूस से भारत ने कच्चे तेल का आयात अप्रैल के बाद से 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया है और अब ये विदेशों से खरीदे गए सभी कच्चे तेल का 10% है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से 0.2% तेल का इंपोर्ट करता था। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश रूस से अपनी ऊर्जा खरीद में धीरे धीरे कमी ला रहे हैं। जैसा कि अमेरिका की चाल है रूस को कमजोर करने की, वहीं पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का रूस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि भारत जो रूस के साथ खड़ा है। अमेरिका पहले भी सवाल उठाता रहा है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना चाहिए, हथियार नहीं लेने चाहिए, लेकिन इस पर तो जयशंकर ने अमेरिका को इस बात पर इतना घसीटा कि अब यह सवाल दोबारा कभी नहीं करेगा। भारत द्वारा रूस से सैन्य उपकरण खरीदने के सवाल पर जयशंकर जी ने 2 टूक में जवाब देते हुए कहा कि हमें अपने सैन्य उपकरण और प्लेटफॉर्म कहां से मिलते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं और ना ही हमें अच्छा लगता है जब अमेरिका इस पर बोलता है। हम दुनिया भर में संभावनाएं देखते हैं, हमारे लिए केवल देश का हित सबसे ऊंचा है। हम एक विकल्प का प्रयोग करते हैं जिसे हम अपने राष्ट्रीय हित में मानते हैं। जयशंकर ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो वर्तमान में जो मुद्दा है उसको अमेरिका ने प्रोपोगेंडा के रूप में पूरी दुनिया में फैला दिया है, जो हमें पसंद नहीं। जयशंकर ने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। मुंह देखता रह गया अमेरिका। जी हां दोस्तों, जयशंकर ने यूएन में सुधार के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार एक विशेष रूप से सामरिक विषय है
और इस पर सबको बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जयशंकर जी के इस बयान के बाद मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्लिंकन ने कहा कि हम मानते हैं कि जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं उनका सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को न केवल चार्टर का प्लान करना चाहिए, बल्कि सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी बनाना सहित संस्थान का आधुनिकीकरण भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासभा को अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी दोनों प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जो भारत का एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। हमको मूर्ख मत समझिए। पाकिस्तान को F-16 पैकेज पर जयशंकर ने अमेरिका को याद दिला दिया छठी का दूध। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की मजबूती पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के संबंध अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करता। एस जयशंकर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों पर अमेरिका के फैसले को लेकर सवाल किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस तर्क का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक सवाल में जवाब में कहा कि आप इस प्रकार की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हक बकाए अमेरिका ने दी सफाई। इस पर जयशंकर के समक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने F-16 सौदे का बचाव करते हुए कहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट आतंकी खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने 2 बार यह भी स्पष्ट किया कि F-16 पैकेज एक सतत कार्यक्रम था, अतिरिक्त नहीं, और अमेरिकी दायित्वों का हिस्सा था। उन्होंने आगे और सफाई देते हुए कहा कि अमेरिकी मदद ने आतंकी खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान की क्षमता को बढ़ाया है। उन खतरों का बना रहना किसी के लिए भी हित में नहीं था, इसलिए ये क्षमता जो पाकिस्तान के पास है वो आतंकवाद से निपटने में हम सभी को फायदा पहुंचा सकती है। इससे जयशंकर जी का साफ साफ यही मतलब था कि जब अमेरिका जानता है कि उसके दिए गए हथियारों को आतंकवाद फैलाने में प्रयोग किया जाएगा, तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को यह मदद क्यों दी? क्या वो हमें बेवकूफ समझता है जो सबके सामने खुद को आतंकवाद विरोधी बताएगा और चुपके से पाकिस्तान जैसे देश की इस तरह से मदद करेगा? दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।